हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचि का यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी रामायण के सेकेंड एपिसोड में आपको बताऊंगी कि किस तरह भगवान श्री राम ने राक्षस मारीच और सुबाहु का वध किया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामायण काल में महामुनि विश्वामित्र वन में अपने आश्रम में रहते थे। वहाँ पर वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों से डरते थे। ये राक्षस यज्ञ देखते ही दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाने लगते थे, जिससे कि महामुनि बहुत दुखी थे। उन्होंने मन में चिंता हुई कि राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तभी मुनि के मन में विचार आया कि भगवान ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। उन्हीं के पास जाता हूँ और इस बहाने उनके चरणों के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं अपनी परेशानी भी उनको बता दूंगा। ऋषि अयोध्या तट पर स्थित सरयू नदी पर स्नान करके राजा के महल पहुँचे। राजा ने मुनि के सम्मान करते हुए उन्हें अपने आसन पर बिठाया, उन्हें भोजन आदि करवा के तृप्त किया। फिर अपने चारों पुत्रों को उनके चरणों पर प्रस्तुत करके उनसे आने का विशेष कारण पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजा, राक्षसों के समूह हमें बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आप श्री राम को लक्ष्मण सहित मेरे साथ भेज दो। राक्षसों के जाने पर हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये सुनते ही राजा दशरथ कांप उठे और बोले, हे मुनि, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे चारों पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं और राम को तो मैं किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। कहाँ वे अत्यंत क्रूर और डरावने राक्षस और कहाँ मेरे किशोर अवस्था के सुंदर पुत्र। तब ऋषि वशिष्ठ ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा अपने दोनों पुत्रों को ऋषि वाल्मीकि के साथ भेजने के लिए राजी हुए। मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम में गए। उन्हें कंद मूल और फल आदि का भोजन कराया। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तथा रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय वे तुम्हारे किसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी प्रकार की भी विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल हो सकता है। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेत किया ही था कि यज्ञ सामग्री समीधा, चमस आदि अपने आप भपक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात ताड़का पुत्र मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर शर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभिनाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अग्नि अस्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बच्चे खुच्चे राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नाम का अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना ने मर मरकर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगी। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का अंत हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी और पुष्पों के साथ वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजबल के प्रताप
और युद्ध कौशल से हमारा आज का ये यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षस का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को ताड़का का वध करवाने के लिए लेकर गए। शुरू में भगवान राम ताड़का का वध करने के लिए हिचकिचाए, क्योंकि धर्म उन्हें स्त्री की हत्या करने की अनुमति नहीं देता था। किंतु महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें ताड़का का वध करने का आदेश दिया। चूंकि ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम ने बाणों से ताड़का का वध किया। दोस्तों, ये ताड़का कौन थी और राम को उनका वध क्यों करना पड़ा, इसकी कंप्लीट स्टोरी मैंने अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताई है, तो आप मेरे नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।